जीवमजीवं दप्पं जिणवरवसहेण जीर्णेदिठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 36 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस गाथा में संवर का स्वरूप आचार्य भगवान बता रहे हैं। और यहाँ संवर, यहाँ जो निर्जरा की बात चल रही है वो है संवर पूर्वक की निर्जरा। ठीक है। संवर पूर्वक की निर्जरा किसको होती है? तो कहते हैं संवर पूर्वक की निर्जरा ज्ञानियों को होती है। सम्यक दृष्टि जीवों को संवर पूर्वक निर्जरा होती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इस 186 पे सेकंड पैराग्राफ, क्या? आत्म स्वभाव के अवलंबन में इच्छा का नहीं होना। आत्म स्वभाव के अवलंबन से इच्छा का नहीं होना गुणों की पर्याय का निर्मल होना, वह तप है। तप किसे कहते हैं? इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, है ना। तो इच्छा कब उत्पन्न नहीं होती? इच्छा स्वभाव के अवलंबन से इच्छा उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्वभाव के, आत्म स्वभाव के अवलंबन में इच्छा का नहीं होना, गुणों की पर्याय का निर्मल होना, वह तप है। वह शुद्धि आत्मा के अवलंबन से होती है और कर्मों की निर्जरा पुद्गल से होती है। देखो क्या बोल रहे हैं, जो शुद्धि हो रही है वो आत्मा के अवलंबन से हो रही है, और जो निर्जरा हो रही है, द्रव्य कर्मों की जो निर्जरा हो रही है वो पुद्गल में हो रही है। उसका कारण पुद्गल है, पुद्गल से हो रही है निर्जरा, ऐसा कह रहे। विकार रहित चित्त चमत्कार स्वरूप, विकार रहित चित्त चमत्कार रूप आत्मा के अनुभव से उत्पन्न अनाकुल अनुभव के स्वाद को भाव निर्जरा कहते हैं। वह धर्मात्मा को होती है। यद्यपि धर्मी को पर्याय में विकार होता है। देखो, यद्यपि धर्मी को निचले गुण स्थानों में विकार होता है, परंतु उसको विकार की दृष्टि छूट गई है। मैं जानने वाला हूँ, मेरा ज्ञान स्वभाव राग को प्रकट करे, ऐसा नहीं है। ऐसा हूं मैं जानने वाला हूँ, मेरे ज्ञान स्वभाव में है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे राग उत्पन्न हो। इस प्रकार ज्ञान के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद के अनुभव को भाव निर्जरा कहते हैं। धर्म और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप मोक्ष मार्ग कहते हैं। संवर पूर्वक विशेष शुद्धि होना निर्जरा है। मोहिनी जी, आपका ना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका वीडियो ऑफ कर लो आप। वो ना उपयोग फिर ठीक से ठहरता नहीं है। आपका वीडियो ऑफ कर लो, आप अच्छे से सुनो, है ना, बाद में ऑफ करके। हाँ, थैंक यू। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक बहुत अच्छी लाइन निकल गई यहाँ पे कि मेरा ज्ञान स्वभाव राग को प्रकट करे, ऐसा नहीं है। बोले इस लाइन का क्या अर्थ है? मेरा ज्ञान स्वभाव राग को प्रकट करे,
ऐसा नहीं है। तो मेरा ज्ञान इसका क्या स्वभाव तो अर्थ? जानना जानना है। हम्म। राग तो अ, उद्गल में प्रकट होता है। उद्गल के आशय से तो आत्मा तो मेरा स्वभाव तो आपको प्रकट करने का नहीं है, जानना है बस। उसमें अगर जुड़ता हूँ तब राग पैदा होता है, तो आत्मा का स्वभाव नहीं है, विकार है। कैसे जुड़ता हूँ? कैसे जुड़ता है आत्मा? अच्छा बुरा मानता हूँ, उसमें मुझे सुख है दुख है, अ, पर्दवी। राग, राग आत्मा की पर्याय में हो रहा है ना? और कह रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव कहो या आत्मा कहो, लक्षण से बात की जाती है तो ज्ञान ही बोला जाता है। हम्म। कि राग उत्पन्न तो हो रहा है आत्मा में, परंतु आत्मा का स्वभाव नहीं है राग को प्रकट करने का। हाँ जी। ज्ञान का स्वभाव नहीं है राग प्रकट करने का। इसका क्या मतलब है? जो कोई और बोलेगा, बोलो निधि जी, आप बोलो। जी वो जो राग है ना, वो मेरा स्वरूप नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। वो हो रहा है, जैसे शरीर में बुखार है, लेकिन बुखार कभी भी शरीर का स्वरूप नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उत्पन्न कैसे हो रहा है? फिर बुखार आया कैसे? वो जो फिर जो मैं फिर अपने आप को राग हुआ रागी कैसे? द्वेषी मानता हूँ ना, वो हम्म। उसको मानने के कारण वो उत्पन्न हो रहा है बार बार। हाँ, तो और अच्छी भाषा में क्या बोलेंगे? तो मान तो खुद ही रहा है ना, कोई और तो मनवा नहीं अज्ञान, रहा। मतलब जो अज्ञान हाँ, है ना, उसके कारण वो राग चारित्र गुण के पर्याय में बार बार उत्पन्न होता हाँ, रहता है। समझ आई बात? और स्पष्ट करेंगे तो, इसमें और स्पष्ट करेंगे तो कोई अच्छे दृष्टांत से कोई और भी बोल सकता है। कौन बताएगा, बोलो। शांति भाई हैं, प्रदीप भाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बोलो। राग अपन ऐसे पढ़ जाते हैं ना, और हमको लगता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो कोई दीदी, दृष्टांत देकर। हम्म। किसी को मैंने देखा तो मुझे इष्ट अनिष्ट की भान हुई कि मेरे लिए अच्छा है बुरा है, ये विकार तो हुआ, वही हाँ, राग तो का तुम कारण। देखो, आप ऐसा बोल रहे हो ना कि मुझे ऐसी इच्छा हुई, तो वो मुझे कौन है? आ- ज्ञान के पर्याय। आत्मा ही है ना, हाँ। ज्ञान ही ज्ञान, है ना। ज्ञान के पर्याय में हुआ कि ये मेरे लिए इष्ट ज्ञान है ही तो अनिष्ट जान है। रहा है ना। हाँ, तो फिर हो गया ना ज्ञान के कारण राग, फिर हाँ, हाँ। हो गया लेकिन ना विकार ज्ञान के है, कारण राग। स्वभाव नहीं है ना ये। ज्ञान स्वभाव तो जानना नहीं है। स्वभाव है, बस जानना स्वभाव है। उसमें जुड़ना आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, वो तो सारे त्रिगुण की पर्याय ठीक है। है, और स्पष्ट है। आप जो बोल रहे हो गलत नहीं बोल रहे। निधि और थोड़ी क्लोज आई, तो इससे भी और क्लियर कट चाहिए। बोलो, और कौन ट्राई? ऐस- प्रदीप भाई, आप ट्राई ऐ- करो थोड़ा सा। स्वर में हम्म। एकत्व करते हैं अज्ञानी। हाँ, देखो, अब सबकी आवाज कैसे आ रही है? मैं अज्ञानी सॉरी, पर मैं सोच में रहा था। एकत्व हाँ, करता है, सुनना। और दीदी, तो हो गया ना वो ज्ञान, जो पर में एकत्व, तो ज्ञान हो गया ना राग का कारण। पॉइंट पकड़ो, आप खुद ही बोल रहे हो अज्ञानी पर में जुड़ता है, अज्ञानी पर में एकत्व मत करता है, अज्ञानी पर में पर को निज रूप कर रहा है। तो हो गया ना वो अज्ञान राग का कारण, हो तो गया। अपन तो चैप्टर ये उठा रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव राग को प्रकट करे, ऐसा नहीं है। अपन प्रश्न ही यहाँ से उठा रहे हैं, और आप आंसर भी वहीं से कह रहे हो कि अज्ञान राग का करता है। हो गया ना ज्ञान राग का करता। वहां आप ज्ञान खुद ही होता है। आंसर कर रहे हो ना। हम्म। बोलो, बोलिए। प्रदीप भाई कुछ बोल जी रहे थे, बोलिए। कौन? शांति भाई कुछ बोल रहे थे, बोलो। नहीं दीदी, मैं थोड़ा चल, थोड़ा कुछ देर में आया, रिकॉर्डिंग हो रहा अच्छा, था तो कोई बात, कोई कोई बात। बात हाँ नहीं, दी, चलो। हाँ दीदी, मैं तो यूं समझ रहा था
कि ज्ञान की पर्याय के साथ में श्रद्धान की पर्याय को जोड़ना पड़ेगा, या श्रद्धान की पर्याय को रूट के कारण उसकी जो मान्यता में जो भूल है, एकत्व ममत्व विषयों में सुख बुद्धि आदि कोई जो भी सब कारण है, तो वो उसके साथ में वो अभी तक जान ऐसा ही रहा है कि वो क्यों मान रहा है, इसलिए जान रहा है, खाली जानना है। वो अब उसने जो निर्णय किया है ना, उसने वो गलत रूप निर्णय कर लिया। बस जानता वही तो कह रहे हैं ना, लौट के वहीं सब लोग इधर ही आ रहे हैं। नहीं, पर वो गलत मान्यता में मान भूल रहा है, था, मान्यता में मान्यता की भूल है, भूल। इसलिए जानने में भी भूल हो गई। नहीं, वो वही ना जानने की मान्यता से। भूल कहलाती है, जानने की भूल कहलाती है, क्योंकि हे प्रभु, मान्यता में भूल है। ठीक है, जानने की भूल, मान्यता की। जानने नहीं, जानने की भूल इस प्रकार से समझाई जाती है मेरी समझ से, कि वस्तु स्वरूप जो देखता है अपने इंद्रियों से, मन से जानता है, जानने में भूल नहीं है, पर उसको वो गलत रूप से मानता है, वो कंक्लूड करता है, वो निर्णय में भूल है, उसको अपनी तर्क गलत निर्णय, लगाता अरे है। कौन निर्णय किसकी पर्याय है? निर्णय हाँ, वो बराबर है, ज्ञान ज्ञान की ही की कि पर्याय है। श्रद्धान की? तो तो ज्ञान आ गए ना ज्ञान वही की ही में। पर्याय, चलो बिल्कुल वैसा सरल तो बात सही। है, सरल बात है, करेंगे चर्चा। चाहते ये हैं कि आपकी तरफ से ही बात आए, थोड़ा एनालिसिस करें, ज्ञान में थोड़ी तैयारी करें, इसलिए प्रश्न किया है, बस कोई नया प्रश्न नहीं है। बोलिए निधि। जी, यहाँ पर जो ज्ञान को राग का कारण कहा जा रहा है, वो ज्ञान राग का कारण नहीं है। राग जो प्रकट हो रहा है वो चारित्र गुण की अपनी योग्यता से प्रकट हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो चर्चा करते हैं। मैंने बोला दृष्टांत पूर्वक आप सिद्धांत को करो तो बहुत अच्छे से ख्याल में आएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ज्ञान स्वभाव राग को प्रकट करे ऐसा नहीं है। अब यहाँ मैंने बोला कि ज्ञान के स्थान पर आत्मा को रखना, कि आत्मा राग को प्रकट करे ऐसा स्वभाव नहीं है। अब ज्ञान भी लगा सकते हैं ना, ज्ञान राग को प्रकट करे ऐसा स्वभाव नहीं है। मतलब दृष्टांत से समझो, मतलब सूर्य अंधेरे को प्रकट करे ऐसा सूर्य का स्वरूप है कि सूरज अंधेरे को प्रकट कर दे? ये राग द्वेष की पर्याय क्या है? अंधेरा। और ज्ञान क्या है? उजाला। भगवान आत्मा कौन है? सूर्य, ज्ञान सूर्य है ना। तो क्या सूरज से अंधेरा प्रकट हो सकता है? नहीं। लेकिन अंधेरा तो होता है ना दुनिया में। हाँ होता है। कहाँ होता है? जहां सूर्य नहीं होता। इतनी सरल बात है। सूर्य का अभाव अंधेरे का कारण है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ये नहीं जानने वाला ज्ञान वो राग का कारण है। जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है इसलिए राग उत्पन्न हो रहा है। क्या बोला? वो अज्ञानता तो राग का ही कारण है, अज्ञानता राग का कारण। क्या बोला? ऐसा नहीं करो अज्ञानता से फिर वो मोह में चला गया, फिर वो राग अपनी योग्यता से। ये सारी बातें नहीं चल रही हैं। क्या बात चल रही है? अज्ञान से मोह होता है, इस बात को बिल्कुल मानो भली प्रकार से। अज्ञान से ही तो राग होता है। और आप सब बोल ही रहे थे, ज्ञान जुड़ता है, ज्ञान एकत्व ममत्व करता है, ये सारी बातें सब लोग बोल ही रहे थे। अज्ञान दीदी राग का कारण है इतनी सरल बात थी। अज्ञान राग का कारण है, भगवान आत्मा ज्ञान राग का कारण नहीं। इतनी सरल बात थी। ज्ञान स्वभाव राग का कारण नहीं है, अज्ञानता राग का कारण है। पॉइंट पकड़ में दीदी आया? हाँ जी। दीदी सम्यक दृष्टि चौथे पांचवें गुण स्थान में भी वो भी आत्मा को तो जानता है, ज्ञानी है, फिर भी वहां राग तो है। अब वो अब दूसरी बात है, पहले ये पक्का करो। उसकी भी उसी की बात चल रही है। ओके। क्या बोला?
अज्ञान। राग का कारण कौन? हवा में थोड़ी हो रहा है राग, अज्ञान राग कि का राग का कारण। कारण पुद्गल, पुद्गल राग का कारण नहीं, पुद्गल राग का कारण नहीं। अध्यात्म में पुद्गल कर्म के उदय से कहते हैं राग आत्मा की ही पर्याय में होता है और उसका कारण अज्ञान ही है। ही लगा दिया सम्यक एकांत में, अज्ञान ही है राग का कारण। स्टिल भगवान आत्मा राग का कारण नहीं। अज्ञान कहते ही उसे हैं जहां भगवान आत्मा नहीं, इसलिए अंधेरा है। अज्ञान कहते किसको है? जिस ज्ञान में परमात्मा नहीं है उसी का नाम अज्ञान है। इसीलिए राग द्वेष हो रहे हैं। किसी को आप ब्रैकेट ओपन करके बोल दो कि पर से एकत्व करता है, पर में जुड़ता है, पर रूप मानता है, इसी को बोल दो नास्ती से अनंत की नास्ती करो। अस्थि से अज्ञान क्या है? अस्थि से ये अस्थि से बात नहीं आ पाई थी। अस्थि से अज्ञान क्या है? अपने को आत्मा नहीं जानना ही अज्ञान है। अपने को आत्मा नहीं जानना ही अज्ञान है। ये अज्ञान और अज्ञान है, तो जहां अज्ञान है वहां राग है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? दीदी मैं दीदी जान दीदी पर में अपनत्व करना अस्थि से हुआ, स्व में स्व को भूलना तो नास्ति हुआ ना। क्या? स्व का स्वरूप भूल गया, इसके कारण वो स्व को विस्मृत करके पर में अपनत्व कर लेता है, तब ये अज्ञान पैदा हुआ जो कि राग द्वेष का कारण है। तो ये नास्ति से कथन हुआ कि अस्थि से हुआ? अस्थि से अपने को आत्मा नहीं जानना, ये अस्थि का कथन। और अपने को आत्मा नहीं जान रहा तो पर को कुछ ना कुछ जानेगा ही, पर रूप अपने को जानेगा, ये नास्ति से कथन। समझ आई बात? हाँ, ओके। नास्ति का अर्थ ये नहीं कि नहीं ना हो उसमें नास्ति है, वो नहीं। मूल क्या है? मूल निश्चय का कथन क्या है अज्ञान के बारे में? अपने को आत्मा नहीं जानना, ये निश्चय का कथन है अज्ञान के बारे में। अज्ञान का निश्चय स्वरूप क्या है? अपने को आत्मा नहीं जानना। फिर वो क्या जान रहा है? अब किसी भी रूप जाने, देह रूप, कर्म रूप, कषाय रूप, कुछ भी जाने, ये सब नास्तिक के कथन है। ठीक है। ऐसा अभी क्या कह रहे हैं? अब इनका आगे प्रश्न आ रहा है, बात ही वही चल रही है, सविपाक निर्जरा की बात चल रही है। क्या बात कर रहे हैं? मैं जानने वाला हूँ, वो धर्मी हो गया, धर्मात्मा हो गया। क्या? मैं जानने वाला हूँ, ज्ञान स्वभाव राग को प्रकट करे ऐसा नहीं है। मेरे ज्ञान में भी ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं राग को प्रकट करूं। परमात्मा में तो है ही नहीं। अज्ञान से राग उत्पन्न हो रहा था और अभी भी इस प्रकार ज्ञान के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद के अनुभव को भाव निर्जरा कहते हैं। धर्म अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप मोक्ष मार्ग कहते हैं। संवर पूर्वक विशेष शुद्धि होना सो निर्जरा है। अब अज्ञान तो है नहीं, सम्यक दृष्टि जीवों को, सम्यक ज्ञानी जीवों को अज्ञान तो समाप्त हो गया। अब उनको अभी भी राग की उत्पत्ति हो रही है। तो उसके दो कारण हैं। उसके एक उपादान से बात करो तो उपादानगत योग्यता ऐसी ही होती है सभी जीवों की कि ज्ञान सम्यक होता है एक बार में, श्रद्धा सम्यक होती है एक बार में, लेकिन चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़ता ही पड़ता है अनादि अनंत सभी जीवों को। किसी को कभी ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीधे अनंतानुबंधी अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन सब का ही नाश हो गया। ऐसे कभी भी नहीं होता। और वो दृष्टांत से समझते हैं अपन। बल्ब को का स्विच ऑफ करो, बल्ब का, है ना, तो एक बार में सीधे बंद हो जाता, ऑफ, या लाइट या डार्कनेस। लेकिन पंखा का स्विच ऑफ करोगे तो सीधे सडन स्टॉप नहीं होता, वो धीरे धीरे चलते 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 रुकता है। हाँ जी।
सो पंखा तो समझ लो चारित्र की पर्याय, और बल्ब को समझ लो ज्ञान की पर्याय। ज्ञान समझ में आ दर्शन। गई बात? प्रकाशक है ना वो, प्रकाशक, बल्ब प्रकाशक, ज्ञान प्रकाशक। श्रद्धा की तो पर्याय आप भी होती बल्ब है। का स्विच ऑफ करोगे तो ऐसा नहीं, धीरे 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 अंधेरा जाएगा जाएगा जाएगा, फिर पूरा अंधेरा होगा, वन टाइम में सीधे अंधेरा। लेकिन उसमें पंखे में एसी ऑफ करो, एसी ऑफ करो, तो एसी ऑफ होने पर सीधे गर्मी आती है क्या? धीरे 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 उसकी ठंडक जाएगी और गर्माहट आ जाएगी। ऐसा तो ये चारित्र की पर्याय का स्वरूप क्यों है? क्यों का कोई प्रश्न नहीं है, स्वरूप क्या ही ऐसा है, सही स्वभाव। स्वरूप ही ऐसा है। वो क्रमशः ही जाती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। अब किन्हीं को अनंतानुबंधी से संजुलन तक की समाप्ति होने में किसी को 10 भव लग जाए और किसी को अंतर्मुहूर्त लग जाए, सिर्फ अंतर्मुहूर्त में ही चली जाए सब, एक 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 अंतर्मुहूर्त बाद। ऐसा भी हो सकता है किसी को 6 महीने लगे, किसी को 6 साल लगे, किसी को 1000 साल लग जाए। वो वेरी करता है जीव टू जीव कि किसकी कैसी योग्यता, पर जाएगा सबको क्रमशः ही। चारित्र की पूर्णता क्रम से ही होती है। फिर भी राग होने पर भी मोक्ष मार्गी है। क्यों? ज्ञान सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, अनंतानुबंधी का अभाव हो रखा है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त है उसका, और क्रमशः उसका अभाव हो जाएगा। ये अपन ने योग्यता से बात करी है ना, योग्यता से। निमित्त से बात करो तो निमित्त से कर्मों की तरफ से बात कर लो कि अज्ञानता से जो कर्म बंधे थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन, तो वो कर्म, कुछ कर्म उदय में आके खिल रहे हैं और कुछ कर्म बिना उदय में आके खिल रहे हैं। तो कुछ की सविपाक निर्जरा हो रही है, कुछ की अविपाक निर्जरा हो रही है। और लास्ट क्लास में बात हो ही गई थी, सविपाक निर्जरा जहां होती है वहां राग होता है, और जहां अविपाक निर्जरा हो रही है वहां पे आत्म स्वभाव के आश्रय से वीतरागता से कर्मों की निर्जरा हो रही है। लास्ट क्लास में ये वाली बात आ गई थी, जहां सविपाक निर्जरा है वहां राग विद्यमान है। ठीक है, ऐसा देखो, तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जरा च कहा। देखो मुझे क्या कहना है, जैन शासन स्यादवादमयी है, जहां जो अपेक्षाएं हैं वे एकदम निश्चित अपेक्षाएं हैं, निश्चित अपेक्षाएं अदली बदली नहीं जा सकती हैं, निश्चित अपेक्षाएं हैं। तो उन निश्चित अपेक्षाओं का निश्चित ज्ञान होना चाहिए। कोई भी चर्चा चल रही है वहां कंफ्यूजन का तो कोई मैटर ही नहीं। आप आप बोलो अपनी बात को निश्चित अपेक्षा से तो फुल कॉन्फिडेंस है। भगवान आत्मा में राग नहीं, भगवान आत्मा राग का करता नहीं, किसी भी नय से भगवान आत्मा करता नहीं, किसी भी नय से नहीं, मतलब नहीं, एक सुनिश्चित दृष्टिकोण, सुनिश्चित एकदम। अब जहां ज्ञान को भी राग का करता नहीं कह रहे, तो वहां ज्ञान मतलब समझना भगवान आत्मा। और जहां राग का कर्ता कह रहे हैं ना, राग कहाँ पे उत्पन्न हो रहा? तो भयभीत नहीं होना क्या? अब राग तो पुद्गल में होता है, राग तो आत्मा में होता ही नहीं, ऐसे क्या नहीं। क्या ठीक है। आप बिंदास कहो कि हाँ आत्मा में होता है, आत्मा की विकारी पर्याय है। जब आत्मा में स्वीकार ही नहीं करोगे तो फिर बात ही खत्म है। फिर हाँ जी। बिना राग के तो क्लास में नहीं बैठ सकते। एक राग भाव ही होता है कि चलो भैया स्वाध्याय करें, चलो भैया पढ़ें, चलो भैया पढ़ाएं। तो बिना राग के यहाँ क्लास में बैठ सकते? तो राग की सत्ता कहाँ शरीर में हो रही है कि कर्म करा रहा है राग जबरदस्ती।
तो अत्यंता भाव नहीं समझे। और व्यवहारने के कथन बहुत हैं जिनवाणी में। व्यवहारने के कथन में कहेंगे कि राग तो कर्म कराता है, कोई समस्या नहीं है। राग कौन कराता है, तो हम कहेंगे हाँ कर्म करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि व्यवहारने का कथन है। दो द्रव्यों की ना में अत्यंता भाव स्वीकार करते हुए कह रहे हैं, तो सब में ज्ञान है। और अत्यंता भाव की धज्जियां उड़ा दी तो फिर मिथ्यात्व हो गया। समझ आ रही बात? ऐसा शुद्धात्मा में त्रिकाली ध्रुव में राग नहीं है, ये परम सत्य बात है। तुम प्रमाण की आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे और ये स्वीकार नहीं करोगे कि पर्याय में राग है, तो बात ही खत्म हो गई सारी की सारी। फिर बंद किसको हो रहा है, राग नहीं है तो? पुद्गल ही, पुद्गल में ही राग हो रहा है, पुद्गल ही बंधेगा, पुद्गल को ही सजा मिलेगी। कर्ता कर्म अधिकार में, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कितनी स्पष्ट चर्चा की है। यदि तू कहता है कि दोनों मिलकर राग करते हैं तो फिर सजा दोनों को मिले, और अकेला कर्म करता है तो फिर कर्म को सजा मिले, फिर जीव को सजा क्यों मिल रही? फिर जब तू ये बोलता है कि मैं राग नहीं करता, तो फिर ये भी बोल कि मुझे सजा भी नहीं मिलती। समझ में आ रही बात? ऐसा बहुत व्यवस्थित चाहिए एकदम। चलो आगे क्या कह रहे हैं। तत्वार सूत्र में तपसा निर्जरा च कहा है, शरीर और कर्म तो आत्मा में है ही नहीं। देखो देखो गुरुदेव श्री का, गुरुदेव श्री की इतना महिमा क्यों करते हैं लोग। और अपन क्या तो बहुत भाग्य है कि अपन वर्ड टू वर्ड से स्वाध्याय करते हैं, वर्ड टू वर्ड। और अपने लिए, अपन लोगों के लिए वे जीव धन्य हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके और ये वर्ड टू वर्ड लिखा है। पहले उन्होंने खुद हाथ से लिखा होगा, तब टाइपिंग तो बाद में हुई होगी। आप 15 मिनट का गुरुदेव श्री का या किसी का भी प्रवचन वर्ड टू वर्ड लिख के देखना, 15 मिनट का प्रवचन कम से कम नहीं तो 4 घंटे में लिख पाओगे। 4 घंटे लगेंगे 15 मिनट का प्रवचन लिखने में, वर्ड टू वर्ड। जहां आहा बोला था वहां आहा भी हो, और जहां एग्जाम्पल बोला वो भी हो। कोई फेर फार नहीं इधर से उधर। देखो क्या कह रहे हैं, एकदम स्पष्ट। शरीर और कर्म तो आत्मा में है ही नहीं। क्यों? इनसे अत्यंत अभाव, ये भिन्न द्रव्य है। देखो कितना क्लियर। विकार भी पर्याय में है। अरे हो ही नहीं तो फिर बात ही खत्म है ना संसार की पूरी। स्वीकार करो है, परंतु त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। सीधी सीधी बात है। अब राग के नाम पर भयभीत हो जाए, नहीं 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 हम में कहाँ है राग, हम में कहाँ है। तो तुम कौन? यदि तुम्हारी ध्रुव दृष्टि से बोल रहे हो तो राइट। ध्रुव दृष्टि श्रद्धा की बात, दृष्टि मतलब श्रद्धा, दृष्टि मतलब श्रद्धा। लेकिन ज्ञान तो दोनों पड़खों को जानता है। स्वपर प्रकाशक होने से ज्ञान ध्रुव को भी जानता है और पर्याय को भी जानता है। पर्याय में जितनी वीतरागता प्रकट हुई वो भी ज्ञान में पता चलती है, तो शेष राग भी ज्ञान में पता चलता है। श्रद्धा का विषय है परम भगवान आत्मा। लेकिन ज्ञान तो सबको ही जानता है, तभी तो सब में ज्ञान है। वो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, न कम जाने, न अधिक जाने, न विपरीत जाने, ये सब में ज्ञान की परिभाषा है। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे राग नहीं है, तो आप आत्मा को कम जान रहे हो। प्रमाण की आत्मा को नहीं जाना आपने, इसलिए आपका शुद्ध न त्रिकाली ध्रुव कहना भी बेकार है। प्रमाण के अंश को न कहते हैं। जब प्रमाण ही नहीं जाना तो अंश कैसे जाना? जब आपने हमारा घर नहीं जाना तो हमारा कमरा कैसे जान लिया? घर के दरवाजे पे नहीं आए तो कमरे में कैसे घुस सकते? तो प्रमाण को ही नहीं जाना तो शुद्धने में कैसे जा सकते?
समझ में आ रही है बात? इसलिए प्रमाण को जानना बहुत जरूरी है। और प्रमाण में परद्रव्य को बिल्कुल नहीं घुसाना। या तो हम अपने को देह रूप जानेंगे और या फिर हम राग को ही नहीं मानेंगे। दोनों तरफ से गलती हो गई है। न प्रमाण ही सही है न नय सही है। क्या बोला? या तो हम शरीर को अपने में ही मानेंगे तो प्रमाण गड़बड़ हो गया, और नहीं तो हम राग की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे अपने में तो नए गड़बड़ हो गया। मुख्य गौड़ की व्यवस्था है, अभाव की व्यवस्था थोड़ी है। राग को गौड़ करके ज्ञान को मुख्य करके कह सकते हैं, लेकिन राग की सत्ता का अभाव थोड़ी किया है ऐसा। ठीक है, देखो फिर से, शरीर और कर्म तो आत्मा में है ही नहीं, विकार भी पर्याय में है, त्रिकाली स्वभाव में नहीं। बस इस एक लाइन में पूरा पूरा प्रमाण भी है और पूरा नय भी है। सात और नय घटित हो जाएंगे इस एक लाइन में। करना अभ्यास, इस एक लाइन में पूरे 8 और नय घटित कर सकते हो। बोलो, शरीर की बात करेंगे तो असद्भुत व्यवहार नय से कर देंगे, है ना। एक उपचरित एक अनुपचरित। असद्भुत में, असद्भुत में, ठीक है। विकार सद्भुत में आ गया, हाँ विकार आ गया सद्भुत में। हाँ, और प्रमाण के नए भगवान में, निश्चय ने प्रमाण में आगे फिर आगे बढ़ते हुए फिर गुण भेद को निकालना है, सद्भुत अनुपचरित फिर हाँ, तो निश्चय। त्रिकाली दुनिया से निकाल लो। बराबर है, तो फिर परम पारिणामिक में आ गए। हाँ, ऐसा। जिसे पर्याय बुद्धि छूट गई है उसे निर्जरा होती। पर्याय बुद्धि छूट गई है, पर्याय कभी नहीं छूटती। पर्याय तो सिद्ध क्षेत्र में भी भगवान को विराजमान है, सिद्ध 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 पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव सिद्ध नहीं होता, वो तो स्वयं सिद्ध है। पर्याय सिद्ध होती हैं, तो पर्याय तो वहां पे भी है, लेकिन पर्याय दृष्टि नहीं होती। पर्याय जितना अनुभव नहीं करता अपने को। सिद्ध पर्याय से पूछो, हे केवल ज्ञान आप कौन हो, तो उस केवल ज्ञान में पर्याय को स्थान नहीं है। उस केवल ज्ञान भी ये कहेगा मैं ध्रुव हूं। और जिस मति शुद्ध ज्ञान में ध्रुव की स्वीकृति होती है वहां रत्नत्रय प्रकट होते हैं, ऐसा। ठीक है, आत्मा एकमात्र चैतन्य और आनंद से भरा हुआ है, उसका अनुसरण करने से आनंद होता है। राग के अनुसरण करने से थोड़ी आनंद होता है, उससे तो विकार उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। राग का अनुसरण करने वालों को संसार होता है। क्या बोले, राग का अनुसरण कौन करेगा? यही अज्ञान। राग का अनुसरण करना मतलब अज्ञान, है ना। अब देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं, पर की भक्ति बंध का कारण है। ओहो, पर की भक्ति बंध का कारण है प्रभु, कितना सुंदर शासन। तुम पर की भक्ति करोगे ना, बंद होएगा। आज सुबह चर्चा आई है, अकार्य अकारणत्व शक्ति। तो अकार्य कारणत्व शक्ति द्रव्य में भी है, गुण में भी है और पर्याय में भी, तीनों में है ना अकार्य कारणत्व शक्ति। तो द्रव्य गुण की चर्चा डिटेल में होने के बाद मैं किसी से जन्मा नहीं, मैं किसी का जन्मदाता नहीं, ये सारी बातें चर्चा करते हुए जब पर्याय पे बात आई कि मेरी ज्ञान की पर्याय का कर्ता कौन, मेरी ज्ञान की पर्याय का कर्ता कौन है? कोई नहीं, मैं किसी का कार्य नहीं। पर्याय और का कर्ता तो पर्याय ही है। किसी दूसरे के ज्ञान की पर्याय का कर्ता कौन? तो मैं किसी का कारण भी नहीं।
क्योंकि अकार कारणत्व शक्ति है। इसका मतलब इस पूरे विश्व में मैं किसी को समझा दूं, मैं किसी को समझा दूं या मैं किसी से समझ जाऊं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। बोथ साइडेड, क्या बोला, दोनों साइड से, कि मैं समझा दूं और कोई मुझे समझा दे या मैं किसी को समझा दूं। क्यों? अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है। मेरी ज्ञान की पर्याय भी मेरे से उत्पन्न होती है और दूसरे की ज्ञान की पर्याय भी उसी से उत्पन्न होती है। और मैंने समझाया, ये वाली बात भी खत्म हो गई, और मैंने उनको समझाया और उन्होंने मुझे समझाया, दोनों तरफ से बात खत्म हो गई। पॉइंट पकड़ में आया? दिव्य धनी से किसका फायदा होता है? भगवान का, क्या अपन का, सबका? बोले कितनी बड़ी बात है। अकार्य अकारणत्व नाम की शक्ति है सारे जीवों में, कोई किसी से नहीं समझता। जब उसके समझने की योग्यता आती है तो सामने वाला निमित्त उपस्थित होता है। और निमित्त किसे कहते हैं? जो उपादान में कुछ नहीं करता, अनुकूल होने का आरोप आता है बस। तो कोई किसी को समझा दे। सुबह भी ये बात ली थी कि गुरुदेव श्री को फिर ऐसा कहते कि साहब फिर आप रोज रोज क्यों बैठ जाते हो हमें समझाने? जब आप समझा नहीं सकते और हम आपसे समझ नहीं सकते तो हमें समझाने रोज क्यों बैठ जाते हो? क्यों समझाते हो रोज? समझ में आई? उन्होंने क्या बोला? मैं नहीं समझाता, मैं नहीं समझाता। ये राग का कार्य है। ये किसका कार्य है? ये समझने समझाने का ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, ये राग का कार्य है। निर्णय क्या है? राग है तो वैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। निर्णय क्या है? न मैं किसी से समझ सकता और न कोई मुझे समझा सकता। क्यों? शक्ति है ना, अकार्य कारण तो नाम की शक्ति। ये चीज अपन ने ज्ञान में लगाई और ऐसे ही किस में लगाओ? श्रद्धा में। ऐसे ही लगाओ चारित्र में। ना कोई मुझे मिथ्या दृष्टि बना सकता, न कोई मुझे सम्यक दृष्टि बना सकता। न मैं किसी को मिथ्या दृष्टि बना सकता, न किसी को सम्यक दृष्टि बना सकता। न मैं किसी को सुखी कर सकता, न मैं किसी को दुखी कर सकता। न कोई मुझे सुखी कर सकता, न कोई मुझे दुखी कर सकता। आई बात ख्याल में? एक द्रव्य स्वरूप, एक द्रव्य स्वरूप है। सो ऐसा ही यहाँ पे कुछ आई थी बात अभी। क्या बात आई? पर्याय बुद्धि छूट गई उसे निर्जरा होती है। हाँ क्या? पर की, यहाँ से बात आई थी। पर की भक्ति बंध का कारण है। पर की भक्ति बंध का कारण, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, अपनी अनंत शक्तियों को जान लिया, 47 शक्तियों के माध्यम से अनंत शक्ति का जिसको भाव वासना हुई है, अरे मेरे में कारणत्व नाम की शक्ति है, मैं किसी का कार्य नहीं, कोई मेरा करता नहीं, तो धीरे धीरे वो राग मिटता जाता है। लेकिन जब जब राग की विद्यमानता है, पर की भक्ति से भी राग ही होता है। बोलो, जब मैं किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं, तो ये राग व्यर्थ होता है। जितना होना होता उतना होता। अभी बात चली थी ना, वो तो चारित्र में राग क्रमशः ही मिटता है। वो क्रमिक विकास है, वो उसको कुछ नहीं कर सकते। क्या बोला? उसमें कुछ कर सकते नहीं, कोई की नहीं चलती। वो क्रमिक विकास है, जितना राग होना है वो तो होता ही है। और ज्ञानी क्या करते हैं? विकार से उनकी दृष्टि छूट गई है, अपने को परमात्मा ही जानते हैं, उत्पन्न होते हुए राग को राग जानते हैं। पकड़ में आया? ऐसी बात है गजब की। चैतन्य का अनुसरण निश्चय भक्ति है, वो संवर निर्जरा है। कर्म और आत्मा के बीच तो अत्यंत अभाव है ही। देखो कितना स्पष्ट कह रहे हैं, मेरे अपराध से हुए राग
जो गुरुदेव श्री ने ध्रुव दृष्टि का डंका बजाया, भाई गुरुदेव श्री क्या समझा रहे हैं? अपने मेरे अपराध से हुआ राग, मेरे अपराध मतलब पर्याय में अपराध हुआ, ध्रुव में नहीं। मेरे अपराध से हुआ राग मतलब अज्ञान से हुआ राग, अभी भी परलक्ष्य से हुआ राग। सम्यक ज्ञान होने के बाद भी जितना परलक्ष्य है उतना राग होता है। तो उसको क्या कह रहे हैं? अगर अपने में अपराध कोई स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके अभाव की विधि क्यों बनाएंगे? जो है उसको स्वीकार करो। समझ आई बात? और स्वभाव के बीच भी अभाव है, एक समय की पर्याय में त्रिकाली द्रव्य का अभाव है। बोलो, एक समय की पर्याय में त्रिकाली द्रव्य का अभाव है, और विभाव और स्वभाव के बीच में अभाव है। विभाव कभी स्वभाव को मलिन नहीं करता, और स्वभाव भी विभाव को शुद्ध नहीं करता। सब में अभाव है, होने योग्य विकार होता है और स्वभाव फिर भी स्वभाव बना रहता है। मिटने योग्य विकार मिट जाता है और स्वभाव स्वभाव बना रहता है, ध्रुव ध्रुव बना रहता है। गजब की बात। और किसको मिटता है वो विभाव? जिसको ध्रुव दृष्टि होती है, जो तत्व अभ्यास करता है। जो क्या करता है? तत्व अभ्यास करता है। कैसे होता है तत्व अभ्यास? आज सुबह की क्लास के बाद मुझे ऐसे ही चिंतन चला। कैसा? जैसे आज समझो अपन ने पहली बार अकार अकारणत्व नाम की शक्ति का स्वाध्याय किया। अब सब बोलने लगे, हम सब, सही बात है, मैं किसी का कारण नहीं, कोई मेरा कार्य नहीं, है ना। अब मान लिया प्रणति में क्रोध उत्पन्न हुआ, तो अभ्यास किसको कहते हैं? कि परिणति में क्रोध हुआ, मान हुआ। अभी ऐसा दुर्भाग्य कि जीवों को ये स्वीकार नहीं है कि मेरी परिणति में क्रोध हुआ। अभी क्रोध को क्रोध स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात है। हमें का गुस्सा आई, हमें का क्रोध हुआ, क्रोध से ही बोल रहे, और ये स्वीकार नहीं हो रहा कि ये क्रोध है। मान ही उत्पन्न हो रहा है और ये स्वीकार नहीं हो रहा कि ये मान है। ऐसी मोह की, मिथ्यात्व की ऐसी विडंबना है अज्ञान की। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ख्याल में आया अरे यार ये तो क्रोध है, ये तो क्रोध हुआ, तो आदत क्या पड़ी है? आपने उल्टा सीधा गलत काम किया इसलिए क्रोध हुआ हमको, और हमने तो अकार्य कारण तो शक्ति पड़ी आ जाई। अभ्यास किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? जो शार्प हो रहा है, जिसमें निर्मलता डेवलप हो रही है। ज्ञान में निर्मलता डेवलप होती है ना, उससे खुद की परिणति में होने वाला विकार ख्याल में आ जाता है। जिसकी ज्ञान में निर्मलता आती है उसको, अरे ये क्रोध हुआ, अरे ये मान हुआ, देखो ये अपनी योग्यता से हुआ है, इसमें पर का कुछ भी नहीं है। तो पर के दोषारोपण की वृत्ति छूटती है। अरे ये क्रोध तो बंध का ही कारण है। अब पर की भक्ति को बंध का कारण कह रहे हैं, तो क्रोध को क्या वीतरागता का कारण कह रहे हैं? तो पर की भक्ति बंध का कारण ये स्वीकार है, लेकिन क्रोध बंध का कारण ये पकड़ में नहीं आ रही बात। शुभ भाव बंध का कारण ये तो समझ में आ गई, और अशुभ भाव किसका कारण है? वो तो सारे मुमुक्षु जोर जोर से बोलेंगे, शुभ भाव बंध का कारण है और अशुभ भाव निर्जरा का कारण है। बोलो, गजब हो गई। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास, तत्व अभ्यास, इसी को तत्व अभ्यास कहते हैं। परिणति में क्रोध उत्पन्न हो, मान उत्पन्न हो, माया उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो, तो क्या विचार करना चाहिए? ये पर से नहीं हुआ, अपनी योग्यता पता चल जाना चाहिए। अरे मैं तो परमात्मा हूँ, ध्रुव हूँ, मुझे परद्रव्य से क्या लेना देना, मुझे परद्रव्य से क्या लाभ हानि है, पर मैं क्या इष्ट अनिष्ट की कल्पना व्यर्थ है। तो क्रोध मान मिटेंगे। तो दूसरे कोई दोषारोपण करते रहेंगे तो ये मिटने वाले नहीं है। आप इधर बोलते रहना मैं ज्ञायक हूँ, नहीं नहीं, ये क्रोध योग्य नहीं है, अयोग्य है।
उसको जब आप अयोग्य स्वीकार करोगे तो वो अभाव की ओर जाएगा, मंद पड़ेगा तो अभाव होएगा, मंद ही नहीं पड़ेगा तो अभाव कैसे होगा। जस्ट नॉलेज का नाम तत्वाभ्यास नहीं है। मैंने नॉलेज कर ली, हाँ हमारे में एक कारणत्व नाम की शक्ति, हाँ सही बात है, पर्याय में विकार है, ध्रुव में विकार नहीं है। तो ये नॉलेज की बात नहीं है, ये अभ्यास की बात है, एनालिसिस की बात है। ये यहाँ क्या करना चाहिए, एनालिसिस। हमारी बात ख्याल में तो ज्ञान शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और ऐसे निर्मल ज्ञान में रत्नत्र प्रकट होते हैं। हौच पौच वाले ज्ञान में रत्नत्र नहीं होते। आई बात ख्याल में, ऐसा। सो क्या कह रहे हैं, पंच महाव्रत आदि का परिणाम एक समय का है, पर्याय बुद्धि छूट कर, देखो पर्याय बुद्धि छूट गई है लेकिन पंच महाव्रत के परिणाम है। तो पंच महाव्रत के परिणाम क्या है, सविपाक निर्जरा। पंच महाव्रत के जो परिणाम हैं वे क्या हैं, सविपाक निर्जरा। और जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है उससे क्या चल रही है, अविपाक निर्जरा। तीन कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता से क्या चल रही है, अविपाक निर्जरा। और 28 मूल गुणों से क्या चल रहे हैं, सविपाक निर्जरा। वो बंद, वो उससे बंद हो रहा है। सविपाक निर्जरा का दूसरा नाम है उदय, उसको उदय भी कह सकते। कर्म का उदय आया तो यहाँ राग भाव हुआ, वो ही सविपाक निर्जरा है, जिसको कहना फल दिया। फल दिया मतलब राग द्वेष हुए, फल दिया मतलब इधर बाहर संयोगों में कुछ संयोग बने और परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, इसी का नाम है फल देना। और वीतरागता से कोई फल नहीं, आनंद है बस। पर उससे दीदी क्या हो रहा है, दीदी राग के साथ साथ आश्रम बंद भी तो है। उसी को सविपाक निर्जरा, वही तो बोल रहे हैं, वो आश्रम बंद है, आश्रम बंद रूप है वो। यही बात चल रही है शुरू से। ओके। फिर भी उसको निर्जरा क्यों कह रहे हैं, इसलिए निर्जरा कह रहे हैं, पीछे बात आ गई मूल गाथा से, क्योंकि वो परंपरा से मोक्ष का कारण बन रहा है। उसमें अशुभ भावों की निर्जरा चल रही है, उसमें शुभ कर्मों का बंद हो रहा है, जो परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। इसलिए उसको सविपाक निर्जरा कह रहे हैं। बहुत अच्छा। और मिथ्या दृष्टि को निर्जरा होती कि नहीं होती, अरे मिथ्या दृष्टि को नहीं काय की होती। निर्जरा, गज स्नान बत कह दिया उसको। बार बार मिट्टी डाल लेगा अपने ऊपर, बार बार नहाएगा, इतने से कर्मों की निर्जरा होगी, इतने सारे बांधेगा। समझ आई बात, ऐसा। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। हो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू दीदी। जय जय जय।